देखो मीरा जो है वो तन्नू जैसी नहीं। शी स्वीट, शी इज नाइस, इसलिए प्लीज उसे तन्नू के साथ कंपेयर मत करना। उसने रिया का अच्छे से ख्याल रखा। शी रिस्पेक्ट्स मी नॉट बिकॉज आई हैव मनी, शी इज नॉट गोल्ड डिगर, इसलिए उसके बारे में ऐसा मत बोलो प्लीज। उसके बारे में मैं नहीं बोल सकती ना, आप बोल दीजिए मुझे कि क्या वजह है कि उसे प्रपोज कर दिया। इतना पसंद करते हैं ना उसे, इनफैक्ट प्यार करते होंगे उससे। तुम क्या बोलने जा रही हो? प्यार नहीं करते और प्रपोज कर दिया, या फिर इस बार भी मेरी वजह से शादी कर रहे हैं मीरा से, जैसे तनु से शादी कर रहे थे मेरी वजह से। हाँ, तुम्हारी वजह से शादी करूँ मैं। आप कभी बदल नहीं सकते, कभी नहीं। पर ये तो सुनती जाओ ना कि मैं तुम्हें क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा हूँ। और छोड़ी मीरा, नहीं सुनना है मुझे कुछ। अगर रिया को थोड़ा प्यार दिखाया होता ना तो ऐसी नौबत नहीं आती। बस कीजिए, ये बहुत हो। हाँ प्रज्ञा, बहुत हो गया है। प्यार करती थी वो तुमसे, दिल तोड़ा है तुमने उसका, उसी के अगेंस्ट तुम्हें एफआईआर करवा दी। मैंने नहीं लिखवाई कोई एफआईआर, कोई कंप्लेंट नहीं की, सबको बता चुकी हूँ। लेकिन आपको तो शौक है ना गलत बात पे मुझे अक्यूज करने का। नहीं, मैं अक्यूज नहीं कर रहा। जो फैक्ट है ना मैं वो बता रहा हूँ। ये फैक्ट है आपका कि एक माँ ने अपनी ही बेटी को जेल भिजवा दिया। फैक्ट ये है कि तुम्हारे नाम का एफआईआर था वहां पर। फैक्ट ये है कि उस इंस्पेक्टर ने आकर मुझसे कहा कि रिया के भेजे 2 लोगों ने प्राची पर 2 बार अटैक किया। एक बार उस दशहरे में, दूसरी बार उस ट्रक के साथ। ये बात सिर्फ तुम्हें पता थी ना, सिर्फ तुम्हें और मुझे। ये बात उस इंस्पेक्टर को कैसे पता चली? तुम अब देख क्यों रही हो, बताओ ना मुझे। ये देख रही हूँ कि आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे अपनी ही बेटी को जेल भिजवाने का। मैं तुम पर इल्जाम लगाता भी नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारी साइड लिया और इस बार भी लेता। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे अगेंस्ट हो गई तो मैं ओके ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि वो एफआईआर तुमने नहीं लिखवाई, पर वापस तो ले सकती थी ना तुम। पुलिस स्टेशन पहुंचने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? और अगर तुम गई तो अकेले क्यों गई? प्राची को लेकर क्यों नहीं गई? तुमने एफआईआर वापस क्यों नहीं ली? मैं वापस घर गई थी प्राची को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए, क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा था। अब अगर तुम्हारे बताए हुए इस चीज को मैं स्टोरी बोलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुद्दे की बात यह है कि अगर तुम्हें कुछ करना होता तो तुम कर लेती ना, जैसे कि मैंने किया। मुझे अपनी बेटी को जेल से छुड़ाना था, मैंने छुड़वाया। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी। माता जी, अब जब मिस्टर मेहरा और प्रज्ञा मिले ना तो उनके बीच की सारी गलतफहमियां, सारी शिकायतें दूर कर देना। हाँ, तुझे जब भी ऐसे दिखती है ना तो उल्टा ही बोलती है। ये मारी, उल्टा मत बोला। हाँ, क्यों? आपसे सच सुना नहीं जाएगा क्या? या सरिता आंटी, आप ना कुछ समझना चाहते ही नहीं, आप कसम खाइए कुछ ना समझने की। तू चुप करेगी बस। सरिता आंटी, आप जो सोच रही हैं ना ये वहम है आपका। अरे वो रिया पहले प्राची से नफरत करती थी, अब वो मासी से भी नफरत करने लग गई है। वो क्यों चाहेगी कि मिस्टर मेहरा और मासी एक हो? मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस बार जब दोनों साथ में बैठे ना तो उनकी दूरियां दूर हो जाए। रिया जब दूरियां खत्म होने देगी तब खत्म होगी ना दूरियां। मतलब? मैं समझाती हूँ आपको। मिस्टर मेहरा को थोड़ी सी भी परवाह है प्राची की, एक बार भी फोन किया उन्होंने? नहीं किया ना। यहाँ मासी पागल हो रही है उस रिया के लिए, और मिस्टर मेहरा उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो पागल क्यों नहीं हो रहे हैं प्राची के लिए? उल्टा सीधा बोलना बंद कर और चाय पीगी। मैं मासी और मेरी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकती। अब जब होशियारपुर में थे ना तब मैंने उनकी आंख में एक आंसू नहीं देखा। कभी आंसू आते भी थे ना तो सिर्फ खुशी के आंसू आते थे, तकलीफ के नहीं। पर जब से मैं शहर में आए ना सब खराब हो गए। हम इतना खुश थे ना वहाँ पर, यहाँ पर हमारी जिंदगी। बस कर बेटा, भगवान है ना सब कुछ ठीक कर देंगे। अब मुझे कुछ करने के लिए प्लीज मत बोलो। आपको जो भी कहना है ना अपने भगवान जी को बोलो। उनको बोलो कि मेरी माँ से और मेरी बहन की जिंदगी में सारी खुशियां वापस ले आए। यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि आप हमारी बेटी को सिर्फ अपनी बेटी कह रहे हैं। अगर प्राची सिर्फ तुम्हारी बेटी रह सकती है तो रिया मेरी बेटी क्यों नहीं? बस कीजिए प्लीज। क्यों बस करूं मैं? हाँ, प्यार करना हो तो प्राची, डांटना हो तो रिया। इतना मत बोलिए कि मैं आपको माफ ही ना कर पाऊं। माफ मैं तुम्हें नहीं कर पाऊंगा प्राज्ञा। रिया पर जो बीत रही है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं हमारी बेटियों की बात करता था ना तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे लगता था कि तुम हमारी बेटियों से बहुत प्यार करती हो और
तुम रिया का ख्याल रखोगी, उसे सेफ रखोगी। बस कीजिए प्लीज। तो मुझे एक बात बताओ, जब प्राची रिया को डांट रही थी तब तुमने प्राची को रोका क्यों नहीं? प्राची ने रिया से कुछ नहीं कहा, रिया खुद को बुरा बोल रही थी। पागल है ना रिया, खुद को मनुष्य बोलेगी। वो क्या बोल रही थी कि मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे माँ का प्यार नहीं मिलना चाहिए, मुझे किसी का प्यार नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें प्राची को सिखाना चाहिए था ना कि अपनी बहन से कैसे बात करते। प्राची ने वो सब इसलिए कहा होगा क्योंकि रिया ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। वो गुस्से में थी, रिया को समझना चाहिए था ना, और मैंने प्राची को मना किया था। पता है इसमें भी गलती ना रिया की है, तुम्हारी बस इतनी सी गलती है कि 2 बार तुम रिया को छोड़कर चली गई। इससे अच्छा तुम रिया को पैदा ही नहीं करती ना। तुम प्लीज मुझे अब एक बात बताओ, अगर तुम छोड़कर भी चली गई तो तुम वापस क्यों नहीं आई? वापस आ सकती थी ना, तुम अपने प्यार के लिए तुम वापस आ सकती थी, लेकिन तुम नहीं आई। आलिया सही बोलती है ना कि तुम सिर्फ प्राची से प्यार करती हो। मैं वापस इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने कहा था कि उस घर में कभी वापस मत आना। कहना मानती हो ना तुम मेरा? सच है कि तुम अपने ईगो के चक्कर में वापस नहीं आई। तुम वापस इसलिए नहीं आई कि तुम्हें लग रहा था अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम क्या करने वापस आई हो, है ना? क्यों नहीं कहते आप? तुम वापस आती ना, तुम्हें पता चलता कि मैं क्या बोलता। आई ना वापस, बोल दिया आपने जो बोलना था, जो बात करने आए थे हो चुकी थी। अब किसी और बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अपनी एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करना था। कब है? परसों। जरूर आऊंगी। खुशी होगी देखकर कि आपको मुझसे फाइनली छुटकारा मिल गया। मुझे भी जिससे छुटकारा मिला है ना, उसे तो इनवाइट करना ही था ना। आलिया कह रही थी मुझसे कि भाई शादी कर लो। रिया ने कहा मुझे कि डैड मुझे मॉम चाहिए, प्लीज आप शादी कर लो। मीरा 20 साल से रिया के साथ है, उसका अच्छा ख्याल रख रही है, इतना प्यार करती है कि सगी माँ से ज्यादा प्यार देती है वो रिया को। मैं खुश हूँ आप दोनों के लिए, वेरी हैप्पी। इनफैक्ट आई माइट सेलिब्रेट मोर देन द 2 of you। वेट करूंगा। वेट तो मुझसे नहीं होगा। बाय। हे अगर रिया को थोड़ा प्यार दिखाया होता ना तो ऐसी नौबत नहीं आती। प्यार करती थी वो तुमसे, दिल तोड़ा है तुमने उसका। भाई मीरा से शादी कर रहे हैं। से शादी करनी थी, अब मीरा से शादी करनी, जो करना है कीजिए, लेकिन किसी को झूठी उम्मीदें तो मत दीजिए ना। किसके लिए रुक जाऊं जो मेरे लिए नहीं रुक पाए?
क्या है? तुम्हें वाकई लगता है कि अभी प्रज्ञा से मिलने के लिए गया हुआ है? हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये भी लग रहा है क्या कि वहां से आने के बाद वो तुम्हें बहुत सुनाएगा? सुनाएंगे नहीं मिताली भाभी, बस ये लगता है कि मीरा से शादी करने के लिए ना जरूर कह सकते हैं। अरे नहीं नहीं, नहीं कर सकता वो ऐसा। वो रिया का दिल तोड़ ही नहीं सकता। दिल तो वो प्रज्ञा का भी नहीं तोड़ सकते ना। इमोशन कार्ड्स खेलने आते हैं प्रज्ञा को। पिछली बातें याद दिलाएगी, चार आंसू बहाएगी और ये सब भाई देख नहीं पाएंगे। दिल से सोचने की सीरियस बीमारी जो है भाई को। तो फिर क्या करेंगे हम? प्रज्ञा को भाई से दूर रखने के जितने सारे ऑप्शंस थे ना, उसमें से बेस्ट ऑप्शन मीरा थी। पर उसमें तन्नू जैसा स्पार्क नहीं है। तन्नू स्टूपिड थी पर अपना फोकस भाई से हटाती नहीं थी। मीरा इतनी सीधी है कि उसे बात करने में भी डर लगता है। भाई और रिया से वो प्यार करती है पर फिर भी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जरूरत से ज्यादा अच्छी है। और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा बुरा है मिताली भाभी। मैं नहीं चाहती कि वो सोचे कि मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिस्ट हूँ। मन तो कर रहा है इसी बालकनी से कूद जाऊं। खोची, ये बहुत नीचा है, बहुत हाइट है। जानती हूँ मिताली भाभी। आप एक काम करिए, आप प्लीज यहाँ से जाइए। प्रज्ञा का काउंटर जवाब सोचना है मुझे। हाँ हाँ, सोचो सोचो। मैं ऐसा करती हूँ, जाकर तुम्हारे लिए ना 2-4 बादाम लेकर आती हूँ। बादाम क्यों? इसलिए कि उससे दिमाग बहुत तेज चलता है। वो ना आप खा लीजिए मिताली भाभी, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। नाउ जस्ट लीव। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। इसकी तरह स्मार्ट भी तो बनना है। मैं ही खा लूंगी। मम्मी जी, तंग आ गई थी मैं हॉस्पिटल में बैठ के। अब घर जा रही हूँ ना तो अच्छा लग रहा है, खुश हूँ मैं। पुत्र, मैं तो ना तुझे खुश देख के बहुत खुश हूँ। हाउ स्वीट मम्मी जी, थैंक यू। लो, अब तक बिल्स क्लियर नहीं किए जनाब ने, अब इनके लिए रुकना पड़ेगा। क्रम भी ना। पुत्र तू बैठ जा, चल। नहीं नहीं मम्मी जी, बैठ बैठ के बोर हो गई हूँ मैं। थक जाएगी पुत्र। नहीं मम्मी जी प्लीज, मैं खड़ी खड़ी ठीक हूँ। लो, मेरा बच्चा आ गया। कैसा लग रहा है? तुझे देखकर अच्छा लग रहा है। गाड़ी रेडी है, चले नीचे। एक मिनट। क्या हुआ? ये किस लिए? ममास को अपने बच्चे को किस करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मैं 1 सेकंड में आया, ठीक है? कहाँ जा रहा है? डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। उनकी वजह से आज आप ठीक हो, उसको थैंक्स तो बोलना बनता है ना, है ना? Go. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मम्मी ठीक है। थैंक यू। वेलकम। आपकी मॉम जल्दी ठीक हो जाएगी, बट एक बात का प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन? जी हाँ, आप उन्हें कभी टेंशन नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम है। व्हाट? रणबीर भी जानता है। टेंशन मैं नहीं, वो मुझे देती है। आप जोक अच्छा कर लेते हैं मिस्टर कोहली, बट टेक इट सीरियसली। आपके वाइफ का हार्ट अभी भी वीक है। आप कुछ टेंशन हुई तो केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट डोंट वरी। जैसा मैंने कहा वैसा करोगे तो सब ठीक रहेगा। ओके? एक्सक्यूज मी। चलो, अंत भला तो सब भला। राजीव, मुझे लगता है कि मिस्टर मेहरा तेरे और मासी के लिए रिया के अगेंस्ट जाएंगे। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या हाँ? जब मुझे हल्की सी चोट आई ना तो कितने डर गए थे वो। भाग के गए अपनी गाड़ी में, फर्स्ट एड किट उठाया, मुझे दवाई लगाई और डांटा भी कि मुझे ध्यान रखना चाहिए। ये सब क्यों किया? क्योंकि वो प्यार करते हैं ना। राजीव, हॉस्पिटल के बाहर जो हुआ ना, ये मैं चौथी बार सुन रही हूँ। और अब तो पता भी चल गया ना कि मासी और मिस्टर मेहरा की मीटिंग चल रही है। हाँ, वो सब सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे बताया उन्होंने। मैंने कहा था ना शायना कि मिस्टर मेहरा सब कुछ ठीक कर देंगे। और जब मैं फोन करती हूँ तो उठाता नहीं है, और अब खुद फोन कर रहा है। हेलो, फोन ना उठाने का सौगंध खाया है क्या? ये भगवान, एक छोटी सी चेन को जोड़ना था, इसमें मेरी गलती। एक काम कर, चेन वहीं रहने दे, मैं कल खुद आऊंगी और चेन और पेंडेंट दोनों लेके जाऊंगी। ये शाना की बच्ची लड़ाकू।
कल हमें सोनी के वहाँ जाना है। पहले लड़ाई करेंगे, फिर चेन और पेन दोनों लेके आ जाएंगे। अरे वाह, बहुत दिनों से ना मैंने किसी से लड़ाई भी नहीं की थी, मजा ही आ जाएगा। लगता है प्रज्ञा आ गई। प्रज्ञा क्या हुआ? कुछ कैसे कुछ नहीं? मिस्टर मेहरा मिले ना, क्या बोले? कहा ना कुछ। कुछ नहीं कहा, सॉरी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। तो जब से तू अस्पताल से चली है ना, 4 बार ये बात बोल चुकी है। जाहिर है बीजी, वहां पे डॉक्टर को सुनाती थी, यहाँ पे फिर से पति को सुनाने का मौका मिल गया। नहीं मतलब कोई और रीजन भी हो सकता है। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे अपनी फैमिली से दूर करते करते फिर से उनके पास कर दिया। हम भी बहुत खुश हैं। पल्लवी आंटी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तो यहाँ दिखाती हूँ तुझे। कम हियर। क्या हुआ आंटी? मुझे हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आया? हाँ, आना चाहिए था ना रणबीर के साथ वहाँ। आंटी वो मैं यहाँ था ही नहीं ना आंटी। मुझे एक्चुअली दिवाली की रात को ही कहीं जाना पड़ गया। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। पर मुझे पता है। क्या पता है? इतना फंबलिंग करेगा बेटा, मुझे पता चल गया और पक्का हो गया मेरा शक। कैसा शक? रणबीर के सर पे हाथ रख के कसम खा के दिवाली के दिन तू पी पा के सोया नहीं पड़ा था। ये क्या बोल रहा है तू विक्रम? अरे कसम क्यों? वो भी रणबीर की? क्योंकि दुनिया भर की झूठी कसम खा सकता है, लेकिन रणबीर की झूठी कसम कभी नहीं खाएगा ये। अरे बोलना। अब हाँ, मैं वो थोड़ा ज्यादा पी ली थी तो मैं पूरा दिन सोते रहा। सॉरी आंटी। मुझे लगता है कि मम्मी बहुत थक गई होगी ना, तो उनको सोने देते हैं। हाँ पुत्र। अरे आप लोग भी सोचेंगे आप भी बहुत थक गए होंगे। चलो चल चल। गुड नाइट रणबीर। एक माँ को अपना प्यार जाहिर करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वैसे ही एक बेटे को अपना प्यार जाहिर करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। एक गुड नाइट किस तो बनती है ना। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मॉम की हेल्थ को लेके बहुत परेशान है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि रणबीर है। कैसे लगेगा? माँ की हेल्थ को लेकर ही नहीं, बहुत सी चीजों को लेकर परेशान है बेचारा। मैं समझा नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट पुत्र। रणबीर, आप क्या सजेशन देने आई हो? मैं कहाँ आई हूँ? आया तो अभी है। भाई वापस आ गए? हाँ, और पूरी फैमिली को ना नीचे हॉल में मिलने के लिए बुलाया है। तुम्हें क्या लगता है आलिया क्यों बुलाया होगा? चाय पीने के लिए बुलाया होगा भाई ने। पता है ना आपको, भाई प्रज्ञा से मिलकर आए हैं। प्रज्ञा ने अपना जादू चलाया होगा। अब भाई पूरी फैमिली को बताएंगे कि मीरा से शादी क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए ना। इसके लिए रिया से बात करो ना कुछ। जरा खुल के बताएंगे आप? बादाम खाती है ना? मैं? हाँ सोचिए। आप रहने दीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर भाई ने मीरा से शादी का अनाउंसमेंट फैमिली के सामने पहले की होती तो भाई को रोक भी सकती, पर जब अनाउंसमेंट की नहीं है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर तुम क्यों डर रही हो? तुमने तो पूरी फैमिली को बता दिया है ना। मेरे कहने से क्या होता है? फाइनल स्टैम्प तो भाई का है ना। भाई प्रज्ञा से मिलकर आए हैं, और जिस बात का मुझे डर है वो डर तभी दूर हो सकता है अगर प्रज्ञा ने अपना खेल ना खेला। तुम इतना क्यों ज्यादा मत सोचो, नीचे आ जाओ। मुझे बाकी लोगों को भी बताना है नीचे आने के लिए। पहले आपको तनु से शादी करनी थी, अब मीरा से शादी करनी। जो करना है कीजिए, लेकिन किसी को झूठी उम्मीदें तो मत दीजिए ना। किसके लिए रुक जाओ? जो मेरे लिए नहीं रुक पाए। जो बात करने आए थे हो चुकी थी, अब किसी और बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अपने एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करना था। जरूर आऊंगी। खुशी होगी देखकर कि आपको मुझसे फाइनली छुटकारा मिल गया।
very happy. In fact, I might celebrate more than the two of you. अभी अब आ गए सब लोग। मीरा, क्या सोचा है तुमने? मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करके या कोई इतना प्यार दोगी जो आज तक किसी माँ ने अपनी बेटी को न दिया? मंजूर है तुम्हें? हाँ, मुझे मंजूर है। अभी अच्छा हुआ तू मुझे यही मिल गया। मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। इन लोग सबका दिमाग खराब हो गया। ये मुझसे क्या कह रहे कि तू मीरा से शादी करने के लिए राजी है? शादी करने से पहले एनी सेकंड थॉट्स? नहीं, कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। ओके। तो इसका मतलब है सच में? सो इट्स फाइनल। मैं शादी करने जा रहा हूँ और एंगेजमेंट जो है वो परसों होगी। 1 हफ्ते बाद शादी, ठीक है? अभी इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो सकता है? इतनी सारी तैयारियां करनी है। चुप रहिए ना प्लीज। इतनी सारी शॉपिंग करनी है, डेकोरेटर्स को बुलाना है, इतना सारा इंतजाम करना है, केटरर्स को। कैसे कैसे होगा सब? पुत्र, एक बार सोच ले, तू जल्दबाजी कर रहा है। मैंने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है दादी। या के लिए मुझे ये शादी बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। जरा ठंडे दिमाग से सोच कि तू क्या बोल रहा है। ये फैसला फाइनल हो चुका है, मैं शादी करूंगा दादी। अब डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है ना, सोचना क्या। आप लोग को जो जो अरेंजमेंट्स करनी है आप लोग कर लीजिए। ले वो शादी के कार्ड छपवा लेना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मैं सबसे पहला कार्ड प्रज्ञा को देना चाहता हूं। उत्तर, अभी एक बार फिर से सोच ले। तू जल्दबाजी कर रहा है बेटा।